नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार असन गुरुकुल पर। साथियों, सर्वप्रथम इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व उस शिक्षिका को मैं सलामी देता हूं, उसकी हिम्मत का मैं दाग देता हूं। यदि इसी प्रकार की हिम्मत आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच आ गई, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर ये साहस जग गया, तो फिर कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो आपका शोषण कर ले, आपको प्रताड़ित करे। गुरुजनों, आप सभी को पिछले लगभग 6 से 8 महीनों से लगातार शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहा है। यह शोषण और प्रताड़ना अलग-अलग प्रकार से किए जा रहे हैं। मैंने उस समय से यह एहसास कर रहा हूं जब रक्षाबंधन के दिन थे, भाई बंधु के एक अटूट एवं अपरंपार अपार प्रेम और स्नेह के बंधन का दिन, रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। दशहरा सनातन धर्म हिंदू धर्म के सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व दशहरा पर्व की छुट्टी रद्द कर दी गई। छठ, दीपावली, उसके बाद सरस्वती पूजा, होली एवं अन्य कई पर्व त्योहार लगातार जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए रविवार की छुट्टियां भी रद्द की गई। बीच में कई रविवार उनके गायब कर दिए गए। अभी जब जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ रहे थे, जब त्राहिमाम मचा हुआ था, चित्कार फैला हुआ था, चारों तरफ कहीं बेहोश हो रहे थे बच्चे, कहीं बीमार पड़ रहे थे, कहीं मर रहे थे बच्चे। शिक्षक शिक्षिकाएं आने जाने के क्रम में जब कोई स्कूटी से, कोई मोटरसाइकिल से, तो उनका हाथ जब ठिठुर रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो रहा था। वे प्रार्थना के समय ही बेहोश हो जा रहे थे। उसके बाद जब गर्मी की छुट्टी दी गई, जिसकी घोषणा महागठबंधन सरकार के समय ही 1 साल के अंदर 60 दिन की छुट्टी के अंदर गर्मी की 30 दिन की छुट्टी समाहित की गई, लेकिन जैसे ही गर्मी की छुट्टी देने का समय आया, उससे पूर्व ही एसएससी के पाठक पत्र जारी करके और गर्मी की छुट्टी को भी रद्द कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कमजोर बच्चे को प्रत्येक दिन 2 घंटे का उन्हें विशेष कक्षा प्रदान करना है, उन्हें मिशन दक्ष के तहत पढ़ा करके और मुख्य धारा में उनको लाना है एवं एमडीएम मध्याह्न भोजन जो है प्रत्येक दिन उनको खिलाने हैं। और 2 घंटे के विशेष कक्षा के चक्कर में पूरे गर्मी की छुट्टी जो है वह शिक्षक शिक्षिकाओं का छीन लिया गया, जबकि प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को गर्मी छुट्टी से काफी उम्मीदें होती हैं। बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एवं पिछले भी कई भर्तियां जो हुई, उसमें डोमिसाइल नीति समाप्त करके और पूरे भारत के कोने कोने से शिक्षक अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर यहां शिक्षक के रूप में बहाल किया गया। टीआरई 1, टीआरई 2 में हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तरी छोर के शिक्षकों को दक्षिणी छोर में, पूर्वी छोर के शिक्षकों को पश्चिमी छोर में, इस प्रकार से सैकड़ों किलोमीटर दूर उनके घर से उन्हें जो है पदस्थापित कर दिया गया। सभी की उम्मीदें थी कि लंबी छुट्टी होगी, गर्मी की छुट्टी में वे घर परिवार में जाएंगे, इस रिश्तेदार से मिलेंगे, वे दोस्त यार के साथ मजे काटेंगे और उसके बाद पूरे एनर्जी से फुलफिल होकर के और पुनः वे अपने कार्य पर जब लौटेंगे तो वे पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ वे पठन पाठन का कार्य करेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। लेकिन उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। और एक एक छोटी सी छोटी भूल के लिए उस दिन का उनका वेतन काटना की परंपरा जो है आरंभ कर दी गई। एक कोई शिक्षक इसी विषम परिस्थिति में, हो सकता है उसका जो प्रोफेशनल ड्रेस हो उस दिन धोआ गया हो, गंदा हो, और वह यदि जींस पहन करके चल जाता है तो उसका उस दिन का वेतन काट लिया जाता है। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका 5 मिनट देर से यदि विद्यालय पहुंचता है, 5 मिनट पूर्व यदि विद्यालय से निकल जाता है, उस दिन का उसका वेतन काट लिया जाता है। यदि विद्यालय में उपस्थिति पर्याप्त नहीं हो पाती है छात्र छात्राओं का, उस दिन का उस विद्यालय के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया जाता है और तब तक के लिए वेतन स्थगित किए जाते हैं जब तक कि पर्याप्त उपस्थिति छात्र छात्राओं का नहीं होता है। मिशन दक्ष की यदि बात करें, जो गर्मी की छुट्टियों में चलाए जा रहे हैं, इसमें बच्चों को घर से जा करके शिक्षक शिक्षिकाएं पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, टांग टांग करके उनको लाया जा रहा है। उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। तो इतने जब शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, साथ ही इसी बीच कभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर को बाहर करने का आदेश, कभी अतिथि शिक्षकों को बाहर करने का आदेश, और जब कमिटमेंट किया गया, दावे किए गए एसएससी के पाठक के द्वारा कि
सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह के 1 तारीख को उनका वेतन आ जाएगा। बावजूद इसके पूरे माह का 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनके खाते में वेतन नहीं आ पा रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, चाहे वो नियोजित हो या नियमित, उनका पिछले किसी का 6 माह से तो किसी का 4 माह के, और सबसे अधिक इसमें यदि किसी कोई ग्रसित है इस समस्या से तो वह है टीआरई 1 टीआरई 2 से नॉन नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनका हजारों की तादाद में ऐसी संख्या है जिनका प्रारंभ से ही वेतन नहीं रिलीज हो पाए हैं। किसी का 4 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 2 महीना का वेतन उनके खाते में नहीं आ पाया है और वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में मैंने आपको कई दफा बताया है कि उन्हें पिछले 10 माह का वेतन नहीं मिल पाया और उन्हें निकाल बाहर करने का भी आदेश जारी कर दिया गया और वे निकल भी गए हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको कई दफा बताया कि जब से उनकी भर्ती हुई है तब से उनको वेतन नहीं रिलीज हो पाया है और अधिकांश आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो है वे उन्हें निकाला भी जा चुका है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर गुस्सा न भरे। हालांकि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो भले ही बिहार के सारी समस्याओं को लेकर के हो और बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे हों, लेकिन भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश, जहां के छिंदवाड़ा के डीएम के साथ वहां के ही एक शहर के किसी मॉडल स्कूल के एक शिक्षिका जो अतिथि शिक्षिका गेस्ट टीचर के रूप में वो बहाल हैं और उनका पिछले 10 माह से, सिर्फ उनका ही नहीं, उन जैसे वहां पे सैकड़ों हजारों अतिथि शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं, पिछले 10 माह से उनका वेतन नहीं मिल पाया। अर्थात चाहे समस्या मध्य प्रदेश का हो या समस्या बिहार का हो, दोनों जगह की समस्याएं लगभग सेम नजर आ रही है। यहाँ भी अतिथि शिक्षकों का पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिल पाया और मध्य प्रदेश में भी पिछले 10 माह से जो है अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। लेकिन एमपी के उस टीचर्स ने, उस शिक्षिका ने हिम्मत तो दिखाया कि कलेक्टर को तू तड़ाका कर उसे जो भी जिस लहजे में कलेक्टर ने बात किया उसी लहजे में उसे जवाब देने का प्रयास किया और साथ ही यह उसे धमकी दे डाली कि किस काम का कलेक्टर भगवान से बढ़कर नहीं हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, लेकिन 10 माह से वेतन तुम लोगों की वजह से नहीं आ पाया। घर परिवार कैसे चला रहे हैं यह तुम्हें क्या एहसास होगा। बूढ़े सास ससुर की दवा नहीं है, बच्चों के फी भरने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है, महंगाई सर पे है और वेतन तुम लोग पिछले 10 माह से नहीं दिए हो, किस काम का कलेक्टर। तो इस प्रकार का जो है लैंग्वेज शिक्षिका को गुस्सा में जो है वो व्यक्त करना पड़ा। भले ही कलेक्टर को बुरा लगा और उसने कार्रवाई करने का आदेश दे डाला, लेकिन कलेक्टर को पहले आदेश देने से पूर्व उसे घर पर जाना चाहिए था और उसे एक बार सोने से पहले सोचना चाहिए था कि यदि उस महिला के जगह पर उसकी माँ या उसकी पत्नी होती और वह कलेक्टर नहीं होता और उसकी पत्नी यदि उसी प्रकार के किसी प्रोफेशन में जो है संलग्न होती जिससे 10 माह 12 माह का वेतन नहीं मिल पा रहा होता, तो उसका और उसके बच्चे का, उसके बूढ़े माँ बाप का क्या हालात होता। क्या उस परिस्थिति में जितना गुस्सा वो शिक्षिका की, क्या उसकी पत्नी नहीं करती? शायद हो सकता था कि उससे भी अत्यधिक करती। वह तो जो है अमर्यादित ही एक कलेक्टर होने के नाते और शिक्षिका के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था उसकी मर्यादा को जो है उसने लांघा है। लेकिन हो सकता था कि उस कलेक्टर की पत्नी जो है वह अपने अधिकारी को जो है और दूसरे तरह से बिहेव कर सकती थी। तो इस पर विचार करना चाहिए था कलेक्टर को, लेकिन उसने उसके सम्मान को ठेस पहुंचा। चूंकि वह कलेक्टर है और उसको लगा कि कलेक्टर से एक शिक्षिका ऐसे कैसे बात कर सकती है, तू तड़ाका कैसे कर सकती है, धमकी दे कैसे कर सकती है, कलेक्टर को अपमानित कैसे कर सकती है। तो उससे उसको आहत पहुंचा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा, उसकी प्रतिष्ठा का हनन, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर ये सारे हो रहे थे मिसबिहेव, और उसने उस शिक्षिका को बाहर करने का आदेश देते ही उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी कर दिया। लेकिन उस महिला के जगह पर कोई भी महिला हो, भले ही बिहार के महिलाओं के अंदर शायद इतना जो है एक धैर्य की बांध सी बनी हुई है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन यह धैर्य का बांध टूटना चाहिए। कब तक आप जो है किसी का सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा करने के चक्कर में जो अपना खुद का जो है वह अपमान करते रहेंगे अपने परिवार और समाज में? कब तक आप अपने बच्चों का शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अपने बूढ़े सास ससुर का जो है दवा नहीं दे पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप अपने अधिकारी को उनको अपमानित नहीं कर सकते हैं, आप अपने अधिकारी से तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते, अपने अधिकारी से आप अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं। तो यह खौफ, यह डर कब तक आपके दिलो दिमाग में रहेगा? इस डर और खौफ को अपने मस्तिष्क के निकाल करके और आप अपने सीनियर्स, अपने अधिकारी जो भी आपके प्रत्येक माह लेट से वेतन देने के लिए जो जिम्मेदार है, जो आपको प्रत्येक माह समय से वेतन नहीं दे पा रहा है, जो 10-10 माह 12-12 माह तक आपका वेतन नहीं दे पा रहा है, उसे डायरेक्ट भिड़ जाने की आवश्यकता है।
जब लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, तो आपका हक और अधिकार आपको नहीं मिल पाएगा। ईश्वर से भी मांगने से ही मिलता है। ईश्वर सब कुछ जानता है कि किसे क्या चाहिए, कौन किस परिस्थिति में है, कौन हालात में है, कितना किसे कष्ट है, कठिनाई है, परेशानी है। लेकिन वह स्वतः ही आपकी हर समस्या का समाधान नहीं कर देता है। उसके पास जाकर के प्रार्थना करने पड़ते हैं। कभी-कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार से आप अपने अधिकारी पदाधिकारी के पास जाएँ। यदि बात से नहीं मानते हैं, लहजे में बात करें, नहीं मानते हैं, तो तू तड़ाक करें, आप बदतमीजी करें उनके साथ। तभी जाकर के उनके कानों पर जूं रेंगेगा और लगेगा कि हाँ, बहुत अत्यधिक समस्या में है उनके वजह से और वेतन रिलीज करना चाहिए। तो यह करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप इसी प्रकार से शोषित और प्रताड़ित हो रहेंगे। आप उन्हें सम्मान देते रहेंगे और आपका वो अपमान करते रहेंगे। इसलिए आप सभी को अपने सीनियर्स से जाकर के और उनको उन्हीं के लहजे में जो है जवाब देने की आवश्यकता है, उनको उन्हीं की भाषा में प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।